अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे जी वनीज़ा टैबलेट के बारे में। वनीज़ा टैबलेट किस मकसद के लिए यूज़ की जाती है, इसके कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी कंडीशन में यह हेल्पफुल साबित हो सकती है, अगर इस मेडिसिन को यूज़ किया जाए तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो कि इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते, इसकी डोजेज क्या है, दिन में कितनी दफ़ा यूज़ की जा सकती है, यूज़ करने का तरीक़ाकार क्या है, और प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में सेफली यूज़ की जा सकती है या फिर नहीं। ये जो सारी डिस्कशन है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में करूँगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलें जी शुरू करते हैं। दोस्तों वनीज़ा टैबलेट की फार्मूलेशन की बात करते हैं तो इसमें जो साल्ट मौजूद है वो है जी वोनोप्राज़ान। हिल्टन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसको तैयार किया है। बात करते हैं जी मार्केट में कौन कौन सी स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल है। तो दोस्तों मार्केट में आपको 2 स्ट्रेंथ में मिलेगी। मार्केट में ये आपको मिल सकती है जी वनीज़ा टैबलेट 10 mg की स्ट्रेंथ में, इसके अलावा जी वनीज़ा टैबलेट 20 mg की स्ट्रेंथ पे। बात करते हैं इसके इंडिकेशन यानी यूजेस की। तो दोस्तों इसको यूज़ किया जाता है वेरियस टाइप्स ऑफ स्टमक इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। मुख्तलिफ किस्म के जो मैदा के जुमना अमराज हैं उनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि इसको यूज़ करते हैं जी एसिडिटी एंड हार्टबर्न में, एसिड रिफ्लक्स में, GERD यानी गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में, पेप्टिक अल्सर में, डिओडिनल अल्सर में, एच पाइलोरी के ट्रीटमेंट में एज ए को ड्रग के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई लंबा अरसा तक पीपीआई ड्रग यूज़ कर कर के थक चुका है और पीपीआई ड्रग जो है बेहतर वर्क नहीं करती तो फिर इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा जी प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एनसिड ड्रग्स, मतलब अगर कोई लंबा अरसा तक जो है पेन किलर खा रहा है लंबा अरसा से, या फिर लंबा अरसा तक उसको पेन किलर खानी पड़ रही है मेडिसिन नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, तो उस सूरत में भी जो है इस ड्रग को यूज़ किया जाता है ताकि स्टमक में कोई इशू ना हो। अगर सादा अल्फाज में कहें कि कौन कौन से मकासद में इसको यूज़ करते हैं तो दोस्तों इसको यूज़ किया जाता है जी सीने की जलन में, तदाबियत में इसको यूज़ करते हैं। अगर मैदा में जख्म हो चुका है या फिर छोटी आंत में जख्म हो चुका है तो उस सूरत में इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा जी एच पाइलोरी इन्फेक्शन में जो है दूसरी ड्रग्स के साथ इसको ड्रग को यूज़ किया जाता है। इस तरह से जो है मुख्तलिफ़ किस्म के मैदा के अमराज में इस ड्रग को यूज़ किया जाता है। बात करते हैं जी अगर इस ड्रग को यूज़ किया जाए तो साइड इफ़ेक्ट क्या आ सकते हैं। तो इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें पेशेंट को हेडेक हो सकता है, पेशेंट को नॉजिया एंड वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है, पेशेंट को फ्लैटुलेंस की शिकायत हो सकती है, ब्लोटिंग की शिकायत हो सकती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, इसके अलावा डायरिया हो सकता है। ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बात करते हैं जी कंट्रा इंडिकेशन की, यानी कौन से पेशेंट इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। दोस्तों पहले तो जो कि हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखते हो, एलर्जिक हो इस साल से, वो कभी भी इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। इसके अलावा अगर कोई पहले ही पीपीआई ड्रग्स यूज़ कर रहा है, मैदे की कोई दवाई यूज़ कर रहा है तो वो भी इस दवा को यूज़ ना करे। इसके अलावा जो फीमेल कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करती हैं, माना हमल दवाइयाँ यूज़ करती हैं, तो वो भी यूज़ करने से पहले डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट कर लें। इसकी डोजेज की बात करते हैं जी, तो इसकी जो डोज है पेशेंट की एज, वेट एंड मेडिकली कंडीशन वाइज ही रिकमेंड की जाती है। इसकी यूजुअल डोज है 10 मिलीग्राम की जो टैबलेट है वो एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाने से पहले यूज़ की जाती है, और 20 मिलीग्राम की जो टैबलेट है एक टैबलेट रोज़ाना खाने से पहले यूज़ की जाती है। खाने के बाद भी यूज़ की जा सकती है लेकिन बेटर रिजल्ट जो है वो खाने से पहले यूज़ करने में ही आते हैं। एक बात का ख्याल कीजिएगा कि इस ड्रग को जो है लॉन्ग टर्म में कभी भी यूज़ ना करें। अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है तो उस वक्त में जितना अर्सा तक डॉक्टर कहता है यूज़ कर लें। सेल मेडिकेशन लॉन्ग टर्म तक इसको यूज़ ना करने, वरना साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं जी प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में यूज़ की जा सकती है या फिर नहीं। तो दोस्तों वैसे तो इसकी जो है हिस्ट्री में कोई खास साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में, लेकिन फिर भी जो है वो दूसरी ड्रग जो है पीपीआई की जैसे रेवाप्रोजोल वगैरह वो सजेस्ट की जाती हैं इसकी निस्बत। यूज़ तो की जा सकती है लेकिन सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे नहीं। अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है अपनी सुपरविजन में तो ज़रूर यूज़ करें। ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल वनीज़ा टैबलेट का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नहीं हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। अब जा दीजिए अपने दोस्त नहीं मैं उनको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।